दोस्तों, ये दास्तां है उस सीरियल किलर की जिसकी जुर्म की कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो अकेले ही 11 लोगों की जान ले चुका था और उसका तरीका इतना डरावना था कि पुलिस भी हैरान रह गई। नाम है राम स्वरूप। 35 साल का ये शख्स मजदूरी करता था, नशे का आदी था और अपने अंदर की दरिंदगी को छुपाए फिर रहा था। राम स्वरूप अपना शिकार सिर्फ पुरुषों को बनाता था। वो सुनसान सड़कों पर लिफ्ट देने के बहाने लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाता, फिर मौका मिलते ही उन्हें काबू करता, उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता और पैसे लूटता। लेकिन बात सिर्फ लूट तक नहीं रुकती थी, वो उन्हें बेरहमी से मार डालता। कत्ल के बाद लाश की कमर पर धोखेबाज लिखता और अगर उसे पछतावा होता तो लाश के पैर छूकर माफी भी मांगता। रामस्वरूप ने बीते 1.5 साल में 11 कत्ल किए। 18 अगस्त को जब उसने टोल प्लाजा पर चाय बेचने वाले एक शख्स का गला घोंट दिया तो पुलिस को उस पर शक हुआ। जब तहकीकात शुरू हुई तो एक के बाद एक गायब हुए लोगों की कहानियां खुलने लगीं। पुलिस ने उसे रूपनगर जिले से गिरफ्तार किया और जब उसने अपने गुनाह कबूले तो सभी दंग रह गए। रामस्वरूप ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और बच्चे उसे छोड़ चुके थे। वजह? उसे मर्दों में दिलचस्पी थी और जब ये बात घर वालों को पता चली तो सबने उससे नाता तोड़ लिया। अकेलापन, गुस्सा और नशे की लत, इन सब ने मिलकर उसे दरिंदा बना दिया। पूछताछ में उसने कहा कि कत्ल के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक बहाना? रामस्वरूप ने गला घोंटकर, सिर पर वार करके या भारी चीजों से कुचलकर अपने शिकारों को मारा। उसके हाथों मारा गया एक शख्स पूर्व सैनिक भी था जो अपनी मौत से पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस को उसकी पीठ पर भी धोखेबाज लिखा मिला। रामस्वरूप अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ 11 हत्याओं का मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस इस केस को अब तक के सबसे खतरनाक सीरियल किलिंग मामलों में से एक बता रही है। क्या ये सिर्फ नशे का असर था या समाज से ठुकराया जाना उसे वहशी बना गया, या फिर ये उसकी खुद की अंदरूनी दरिंदगी थी? सवाल कई हैं, लेकिन इतना तो तय है कि रामस्वरूप अब सलाखों के पीछे अपनी हर दरिंदगी की सजा भुगतेगा।